महागठबंधन तो बहुत जल्द हमारे साथ में हो जाएगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, पहले सर को होने दीजिए, हम लोग का दावा रहेगा, निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, जितना भी गठबंधन के साथी है, हम लोग सब लोग बैठ के। पशुपति पारस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बिहार के कुछ सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। आपको बता दें, पशुपति पारस 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मना रहे हैं और महागठबंधन के तमाम नेताओं का जुटान होगा, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। और लेकिन उससे पहले अब पशुपति पारस बिहार के कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दिया है। बताया कि ये सीट हमारे हिस्से में आएगी और इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, अब पशुपति पारस किसी भी वक्त महागठबंधन में जा सकते हैं, इसका औपचारिक रूप से ऐलान हो जा सकता है। आपको बता दें, लगातार खबरें आ रही थी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे, नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन अब पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वो महागठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे। औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा और बिहार में जो स्थिति है राजनीतिक, उस राजनीतिक को लेकर भी बयान दिया। महागठबंधन को लेकर भी कहा है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात हो गई है, सब कुछ बात फिक्स हो गया है। सीटों को लेकर भी जो संशय था उसको लेकर भी उन्होंने इशारे में बता दिया, सब कुछ फाइनल हो गया। क्या कुछ कर रहे हैं प्रजापन के बयानों को? बताइए बताइए। आप देखिए, देश में दो ही गठबंधन है, देश हो या बिहार हो। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाम समाप्त हो गया। अब यहाँ में इंडिया गठबंधन है, उसके नेतृत्व में आदरणीय श्री यादव जी कर रहे हैं। और हमारी बात भी हुई है, से बात भी हुई है, इस सप्ताह में अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही? हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब, और मेरे शर्त का सवाल शर्त ही नहीं है। आपको यदि मानने को तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे में पूरा रहने का भोज था, क्यों मालूम नहीं है? मैं क्यों जाता हूँ अपना पार्टी में? ये सब हवा की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारा पुराना रिश्ता रहा उस परिवार से, उस दल से ही मेरा पुराना रिश्ता रहा। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है। और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के किसी सीट पर राष्ट्रीय लोकसभा दावा करेगी क्या? वैशाली के किसी सीट पर, हाजीपुर लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में राष्ट्रीय लोकसभा का दावा रहेगा? निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, जितना भी गठबंधन के साथी है, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जीता उम्मीदवार होगा, सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जीता उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोग से मिल करके हम लोग बना देंगे। भारत जी, आपने बिहार भ्रमण किया, क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या हुआ? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितने सीटों पर पार्टी को गठबंधन के अंदर लड़ना चाहिए, कितने सीट आप मजबूत? मैंने आपसे कहा, और हम तो बिहार भ्रमण किए थे, हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास में जीता उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आप सामने ओपन नहीं करूंगा। जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और जो जिस गठबंधन के साथ में जो जीता उम्मीदवार है, जो सुयोग उम्मीदवार है, जनता चाहती है, निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा और चुनाव जीत जाएगा। आप ऐसा है कि अभी तो किसी दल का घोषणा हुआ नहीं है, अगर तो किसी दल का सीट से हुआ, महागठबंधन तो बहुत जल्द हमारे साथ में हो जाएगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, पहले सर को होने दीजिए, हम लोग और कर लेंगे। वो बहुत सफल नहीं मेन है बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो।
कि हमारी पार्टी और हमारी सहायक का परिवर्तन कैसे हो, इसी के लिए हम लोगों ने 25 जुलाई में जाकर भ्रमण किया है। और जो हमारा युवा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राज पासवान जी और युवा नेता यशराज पासवान जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहां कहीं भी दलित बस्ती है, दलित महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत सौभाग्य की बात है, उसकी शुरुआत आज से ही है। आज हाजीपुर से शुरुआत है और राजापाड़ा आज से लेकर 30 तारीख तक प्रोग्राम बन चुका है। और फिर सितंबर में भी बनेगा, ये जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त में भी बनेगा। और जब तक चुनाव का दिन आता है उसके पहले तक मेरा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है बिहार का 3 जिला में दलित महापंचायत व्यवस्था करें। 5 जुलाई को आप रामदास पासवान की जयंती मना रहे हैं, महागठबंधन के तमाम नेता को न्योता दिया है, क्या उसी दिन ऐलान होगा महागठबंधन? ऐलान की बात करो, वो जयंती मनाना गलत इशू है और महागठबंधन में जाने की बात अलग है। ऐसे भी 5 तारीख तक सब लोग व्यस्त है। आज दिल्ली का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चिट्ठी मिल रहा है, हमारे बड़े भाई पासवान का जयंती समारोह है। 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग, 5 के बाद हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को भी निमंत्रण देता हूँ 5 तारीख के लिए। 5 तारीख को 3 बजे से 2 बजे से आसमान में जयंती समारोह का कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। मेरा कार्ड भी जाएगा आप लोगों के पास और मेरा आग्रह भी है इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी शिरकत करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस की कई बैठकें हुई बिहार में, आपके नेता नहीं दिखे? अरे जब हम दिल्ली में गए उसके बाद में ज्वाइन नहीं, बैठक तो नहीं दिखते हैं ना, हम ऐसा है ना, जब हम गठबंधन के पार्ट हो जाएंगे तो हम तो दिया जाएगा। जब हम उसके गठबंधन के पार्ट करेंगे तो उसके बाद जो वैसे लोग उसका हमारा साथियों आज सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जिले के प्रदेश के अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव युवा नेता यशराज पासवान जी, माता जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी स्वामी जी और तमाम साथी, खास करके हमारे छोटे भाई सर्वनवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और सभी लोगों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है। तो आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हाथ सुधार कर चुके हैं। ये मतदाता सूची का जो मामला आया है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहां से संभव है? जितना आरोप जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, व्यक्ति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो स्वभाव और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया है, तो संविधान में जो गरीब दलित पिछड़ा लोग जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है, मतदाता सूची में प्रदर्शन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था,
आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पढ़ने में शुरू कर करवाया, कि कौन सी आफत आ गई बिहार में, और बिहार में अगली बार है, सुखाड़ है, 70% बिहार का आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का स्थगन किया है, और 2003 से लेकर आज तक 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा लिया, इसको आज अब घर से गया मतदाता सूची आपका नाम सब जगह होगा, तब सबके सब आधार कार्ड है, मतलब सूची का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आप लीजिए, तब जाकर माँ बाप का जुड़ेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ का न्याय है, और ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हाथ स्वीकार किया है, और प्रशासन के प्रशासन के बल पर ये बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। यह बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव भर में आंदोलन करेंगे, और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरा इशू है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। अब तमाम साथियों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, और खास करके दलित महिलाओं पर विशेष रूप से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसका एक कारण है कि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, आप सभी लोगों को जानकारी है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और कुछ ही व्यक्ति 4-5 व्यक्ति जो है वो बिहार का शासन सत्ता भागीदारी है और चला रहा है। और आए दिन आप देखिएगा कि कमेटी का गठन हो रहा है, गठन हो रहा है, दर्जनों लोगों को बनाया जा रहा है बिना किसी हिसाब किताब ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब लाइसेंस की कमेटी जो है, लाइसेंस के लोगों को क्या जा रहा है, और इसका आदेश दिया गया है DMSP को कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी जनप्रतिनिधि को जो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो उनको लाइसेंस निश्चित रूप से दिया जाए। इससे मुझको समझ आ रही है कि इससे बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, क्राइम और बढ़ेगा। तीसरा हमारी पार्टी का मांग है, तो जोरदार मांग है कि अग्रजों के साथ में भारत सरकार ने बिल पास किया है, ये बहुत ही अगस्त की बात है, ये मौलिक अधिकार का हनन है, और सरकार वह कोर्ट की संपत्ति को हड़पना चाहती है, और चाहती है कि सरकार चाहती है उसको सरकारी कब्जे में ले आकर देश की 30 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगा, और हम इसे जिसका हम हमारी पार्टी और हम कुल जोड़ इसका विरोध करते हैं। इस ढंग से लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अकलियत के साथ में नाइंसाफी है, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन है। भाजपा की सरकार बैठी हुई है, और भाजपा की मंशा है जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसी तरह से भाजपा की मंशा है कि वन इलेक्शन और वन पार्टी हो, देश में तो छोटा छोटा दल नहीं है, सबकी समाप्ति हो, और देश में अकेले भाजपा की सरकार हो। ये मंशा बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा, धरना देना होगा, हम लोग जाएंगे। दूसरी बात, हमने अभी तक 25 जिला का बिहार में भ्रमण किया, हमारी पार्टी हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग 25 जिला में हम लोग भ्रमण किया, हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान सिंह जी थे, हमारे सांसद चंदन सिंह जी थे, सभी लोग थे, और हम लोग 25 जिला के भ्रमण किया। हमारा जो वोट बैंक है, दोषी है, दलित है, पिछड़ा है, लोग है, और उनकी जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों की एक राय हुई कि बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है, और ये सरकार निकम्मी सरकार है, और इस सरकार को बदलना है, दूसरी सरकार बनानी है, और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है
जब भी चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हो। तीसरी बात है, हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में पासवान जी के नेतृत्व में दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। इनके साथ पासवान जी रहे हैं, माता वाले जी भी रहे हैं, घनश्याम दाहा जी रहे जो प्रदेश के दलित सभा के अध्यक्ष हैं, और काफी संख्या में लोग रहेंगे। पूरे बिहार में घूम करके दलित महापंचायत किया जाएगा और जन जन में लोगों को जाकर के इस बात का ज्ञान दिलाया गया कि सरकार में कमी है और सरकार को बदलना है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी हम लोग गाँव की ओर 3 महीना से घूम रहे हैं और युवा नेतृत्व राजपाल साहब के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, आज से ही शुरू हुआ। आज हाजीपुर राजा पात्र में है और आज से शुरू हुआ है और पूरे महीना भर दलित महापंचायत किया जाएगा और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार को बदलना आवश्यक है। तो आपने सुना साफ तौर पे पशुपति पारस ने कहा है कि देखिए वैशाली और हाजीपुर की जो सीट है उस पर पशुपति पारस से का दावा होगा, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हमने आपको खबर सुबह में बताई थी पशुपति पारस से 5 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन करेंगे महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ और उसी दिन कंफर्म हो जाएगा कि पशुपति पारस से महागठबंधन के हिस्सा हो। प्रिंस कुशवाहा, पष्टिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।